तो एपिसोड 3 के शुरुआत में वर्मिल अपने जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम खाती है और उसे वो आइसक्रीम काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और आल्टो भी पूछता है क्या तुमने ये पहली बार खाया है? वर्मिल बोलती है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मेरे समय में ऐसा डिजर्ट नहीं होता था। आल्टो अपने मन में बोलता है वर्मिल एकदम सही कह रही है, क्योंकि वो पुरानी जवानी की है। आगे वर्मिल बोलती है क्यों ना हम एक और खरीदने के लिए चलते हैं। आल्टो बोलता है अगर तुम ज्यादा खाओगी तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। वर्मिल हैरान होते हुए बोलती है क्या सच में? आगे आल्टो बोलता है मुझे वर्मिल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हवा में ना बहुत सारे ड्रैगन उड़ते हुए जा रहे होते हैं और उस ड्रैगन पे क्रिसलस नाम की लड़की राइड कर रही होती है। आल्टो बताता है कि रैक्स भी इन्हीं लोगों में से एक था। वर्मिल बोलती है हाँ मुझे पता है, उनका एक छोटा सा शौकीनी क्लब है। आल्टो बोलता है हाँ लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें दोबारा नहीं भड़काओगी। और वो बताता है कि अगली बार हम दोबारा घूमने के लिए आएंगे तो मैं तुम्हें बनाना शेक पिलाऊंगा। ये सुनकर वर्मिल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वर्मिल अपना आइसक्रीम आल्टो की तरफ करते हुए बोलती है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और आल्टो भी ना शर्माते हुए एक बाइट लेता है और वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो अगले सीन में हमें उन सभी को प्लेग्राउंड में दिखाया जाता है। तभी मार्स बताता है कि क्रिसलस ना ड्रैगन राइडर की कैप्टन है और उन्हीं ने ड्रैगन राइडर का स्थापना भी किया था। यहाँ तक कि रॉयल एयरफोर्स भी उसी को चुनते हैं और उसे गोल्डन बैच भी मिला है। कुल मिला के बात की जाए तो वो काफी ज्यादा कमाल की है। भाई मार्स तो उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। वर्मिल बोलते अगर उसके पास बैच है तो शायद उसके पास कमाल की मैजिक भी होगी। और आल्टो को पहली बार पता चलता है कि स्टूडेंट होने के बाद भी गोल्डन बैच लिया जा सकता है। तभी लिलिया बोलती है हमारे स्टूडेंट काउंसिल में काफी टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं और मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में 7 स्टूडेंट के पास गोल्डन बैच है और उनमें से 5 स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिसर हैं। और ये सुन के आल्टो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो बोलता है काश मैं भी उनके जैसा बन पाता। तभी वर्मिल अपने बुक्स आल्टो के मुंह पे रखते हुए बोलती है मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर लोगे। लिलिया उसे धक्का देते हुए बोलती है हम बाहर में हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसके कपड़े को पकड़ते हुए बोलती है तुम्हें हर वक्त मजाक ही सूझा रहता है क्या? अब नेक्स्ट सीन में हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिलिया कह रही होती है मुझे उसे काफी ज्यादा नफरत है। ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? लिलिया बोलती है मैं आल्टो के फैमिलियर के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी इंसान नहीं लगती और उसने उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार दिया था और मुझे नहीं लगता कि गोल्डन बैच वाले भी उसे एक अटैक से मार पाते। ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है इसका मतलब वो हमसे कुछ छिपा रही है, आल्टो से भी और हम लोगों से भी। लिलिया बोलती है अब बस बहुत हो गया, मैं कुछ अब तूफानी करने वाली हूँ। तभी ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है लिलिया तुम्हें पता है तुम आल्टो को काफी ज्यादा पसंद करती हो। लिलिया बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है चाहे जो भी हो लेकिन अब तुम्हें जल्दी करना चाहिए। अब इसके बाद हमें वॉइस लोगों का चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लड़के शर्माए हुए थे क्योंकि वर्मिल आल्टो को देखने के लिए वॉइस चेंजिंग रूम में घुस गई थी। नेक्स्ट सीन में आल्टो वर्मिल को समझा रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वर्मिल बोलती है पर ये भी तो चेंजिंग रूम ही था ना। तभी उधर से लिलिया आते हुए बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर तुम लड़कों के चेंजिंग रूम में क्या करने गई थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे जेलसी फील हो रही है। काश मैं भी आल्टो को थोड़ा सा कपड़े बदलते हुए देख पाती। ये सुनकर आल्टो हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, लेकिन तभी लिलिया घबराते हुए बोलती है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम्हें अपने फैमिलियर को घर में बंद करके रखना चाहिए। इसके बाद वे तीनों साथ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आल्टो बोलता है हमें स्टूडेंट काउंसिल का ध्यान हमारे ऊपर और ज्यादा खिंचवाना नहीं चाहिए, खासकर उस दिन की लड़ाई के बाद से। वर्मिल बोलती है मैं तो काफी आसानी से उन्हें हवा में फेंक दूंगी, फिर तुम्हें आसानी से गोल्डन बैच मिल जाएगा। आल्टो बोलता है लगता है कि तुमने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी। लेकिन तभी वहाँ पे शोर मचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग आ रहे हैं और हम देखते हैं कि सच में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर आ रहे होते हैं। आगे क्रिसलेट वर्मिल को देखते हुए बोलती है आखिर वो लड़की है कौन? अब नेक्स्ट सीन में आल्टो आते हुए कह रहा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग आते हुए कितना ज्यादा कूल लग रहे थे। तभी पीछे से वर्मिल बोलती है हाँ तुमने सही कहा। आल्टो हैरान होते हुए बोलता है रुको जरा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वर्मिल उसके काफी क्लोज जाने लगती है और भाई आल्टो ना जी जान लगा के खुद को रोका हुआ था। वर्मिल बोलती है क्या तुम उन काउंसिल से ऊपर जाना चाहते हो? आल्टो बोलता है एक दिन ना तो एक दिन मैं उनसे ऊपर जाऊंगा ही। तो वर्मिल बोलती है मैं तुम्हारी फैमिलियर हूँ, तुम जिस तरह चाहो मुझे यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें ताकत दूंगी और मैं तुम्हारे सपने को सच भी करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैक्स को क्रिसलेट पीट रही होती है क्योंकि वो ऐसे लड़के से हार गया जिसके पास कोई फैमिलियर तक नहीं है। तभी वो बंदा बोलने लगता है जो रैक्स के साथ आया हुआ था कि वो कोई डुअल मैच नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल सी फाइट थी और उसके पास फैमिलियर भी थी, इंसानी औरत जैसी। स्कारलेट बोलती है क्या कहा एक औरत? ये जूनियर अब मेरा ध्यान खींच रहा है। तभी स्कारलेट रैक्स को मारते हुए बोलती है कि तुम ड्रैगन राइडर में शामिल होने के लिए मुझसे काफी ज्यादा विनती की थी, पर तुम और तुम्हारा ड्रैगन काफी ज्यादा कमजोर निकले और रैक्स के मुंह से ब्लड आना भी शुरू हो गया था। आगे स्कारलेट बोलती है तुमने मेरे जूतों को गंदा कर दिया, चलो चाट के इसे साफ कर दो। तभी रैक्स बोलता है वो तुम लोगों के बारे में सही कहती थी कि तुम लोग काफी गिरे हुए इंसान हो। स्कारलेट बोलती है अच्छा ऐसी बात है, और तभी वो रैक्स को मार के दूर फेंक देती है। तभी स्कारलेट बोलती है आल्टो तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लड़के लगते हो। तो अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैक्स बोलता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? आल्टो बोलता है हमने सुना कि तुम्हें इन्फर्मरी से उठाकर लाया गया है। आगे लिलिया बोलती है वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? रैक्स बोलता है एक छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। आल्टो बोलता है आखिर वो कैसी लड़ाई थी जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? तभी दूसरा बंदा बोलता है ये सब मेरी गलती है और मेरे ब्रो को ड्रैगन राइडर टीम से भी निकाल दिया गया। तभी रैक्स उस बंदे को शांत होने के लिए बोलता है। इसके बाद रैक्स आल्टो से बोलता है कि तुम ड्रैगन्स के बारे में क्या सोचते हो?
आल्टो बोलता है मुझे इतना ही पता है कि वो बड़े होते हैं और काफी डेंजरस होते हैं। तभी रैक्स आल्टो से कुछ कहता है जिससे आल्टो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अब अगले सीन में लिलिया बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है तुम खुद को एक मुसीबत में डाल रहे हो। आल्टो बोलता है लिलिया मुझे माफ करना लेकिन अब मेरे पास पीछे हटने का टाइम नहीं है। तो इसके बाद वे लोग सीढ़ी चढ़ते हुए बैटलफील्ड के पास आ जाते हैं। तभी स्कारलेट बोलती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि सेकंड ईयर का आल्टो मुझे डुअल के लिए चैलेंज कर रहा है, लेकिन अभी भी तुम लोगों के पास पीछे हटने का मौका है। पर आल्टो उसे चुपचाप देखते रहता है। स्कारलेट बोलती है मैं तुम्हारी हिम्मत की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपने से हाई लेवल वाले को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। और ये बोलते ही अपने ड्रैगन को समन कर देती है। तो इसके बाद आल्टो बोलता है वर्मिल हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। तो इसके बाद वे दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। और भाई लिलिया हैरान हो गई होती है कि ये लोग फाइट के बीच में क्या कर रहे हैं। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है बॉस आपको ये देखना चाहिए। रैक्स बोलता है तुम्हें यहाँ पे शांत रहना होगा। तभी वो बंदा बोलता है आल्टो ने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो अब इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आल्टो कह रहा होता है कि अब मैं पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद आल्टो ने उसके ऊपर आइस मैजिक से हमला करता है, बट स्कारलेट ने अपने फायर मैजिक से उसे काफी आसानी से तोड़ देती है। ये देखकर वर्मिल हैरान हो जाती है कि उसने एक बार में ऐसा कैसे कर दिया। तभी स्कारलेट ने अपने फायर मैजिक से उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। वर्मिल आल्टो को बचाने के लिए उस अटैक के सामने आ जाती है जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। तभी आल्टो बोलता है वर्मिल तुम ठीक तो हो ना। वर्मिल बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वर्मिल बोलती है तुम्हें जूनियर के ऊपर पूरा ताकत नहीं लगाना चाहिए था। स्कारलेट बोलती है मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। और ये बोलती है अपने फायर मैजिक से उनके ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वर्मिल उसका सारा अटैक अपने ऊपर ले लेती है। तो इसके बाद आल्टो फिर से उसके ऊपर आइस मैजिक से हमला करता है, बट स्कारलेट काफी आसानी से उस आइस को तोड़ देती है। इसके बाद स्कारलेट अपने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर वर्मिल काफी आसानी से उस अटैक को रोक लेती है। और स्कारलेट भी बोलती है तुम मेरे अटैक को काफी आसानी से रोक ले रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल फैमिलियर हो। वर्मिल बोलती है क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। इसके बाद वर्मिल आल्टो से बोलती है कि हमें अब उसके ऊपर काफी ताकत से हमला करना होगा। तो इसके बाद आल्टो ना बहुत सारे आइस समन करता है और वो सारे आइस को स्कारलेट के ऊपर गिरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे आल्टो को लगता है कि शायद हम जीत गए। और तभी हम देखते हैं कि स्कारलेट ने उस ड्रैगन के ऊपर उड़ रही होती है, बट आल्टो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो ड्रैगन के ऊपर कब चढ़ गई। स्कारलेट बोलती है लगता है तुम भूल गए थे कि मेरे पास एक ड्रैगन भी है। इसके बाद स्कारलेट उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर देती है और आल्टो उसके हमले को डॉज करते हुए भागना शुरू कर देता है। आगे स्कारलेट बोलती है मुझे तुम लोगों को ऊपर से भागते हुए देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा है और अभी भी तुम दोनों के पास टाइम है, मौत की भीख मांग लो। आल्टो बोलता है लेकिन तुम हर किसी को नीचा क्यों समझती हो। स्कारलेट बोलती है क्योंकि ये आसमान मेरा है और तुम सब मेरे नीचे चलने वाले कीड़े हो। तभी हम स्टूडेंट काउंसिल के दो बंदों को देखते हैं जहाँ पे वो ना डुअल मैच ही देख रहे थे। तभी नीला बाल वाला लड़का वहाँ से उठ के जाने लगता है। रेड बाल वाला लड़का बोलता है क्या तुम इसे पूरा नहीं देखोगे। वो बंदा बताता है कि डुअल मैच तो कब का खत्म हो चुका है और ये बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। रेड बाल वाला लड़का बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आल्टो ना अपना हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, बट तभी वर्मिल ना उसे रोक देती है और वो बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम अपने माना को इकट्ठा करो और इसके बाद मैं एक ही हमले में उसे खत्म कर दूंगी। और स्कारलेट ना उन लोगों के ऊपर लगातार हमला किए जा रही होती है। इसके बाद स्कारलेट बोलने लगती है मैं तुम लोगों को नीचा इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा ऊपर हूँ और ताकतवर मेज के पास ही उसके दर्जे के शक्तिशाली फैमिलियर मिलते हैं। और रैक्स के पास ड्रैगन नाम का एक बड़ा सा छिपकली था जो कभी उड़ भी नहीं सकता था। तभी आल्टो चिल्लाते हुए बोलता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हमारा फैमिलियर एक कीमती साथी होता है जो हर किसी पर लागू होता है। स्कारलेट बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे हरा के साबित करो। तभी वर्मिल बोलती है ये भी सही कह रही है, चलो इसको हरा के साबित करते हैं। तो अब इसके बाद वे दोनों एक बहुत ही बड़ा स्पेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।